Recording in progress. बाबा की लागी लगन रे हुई मैं मगन रे कि अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन रे हुई मैं मगन रे कि अब घर जाना है। छोड़ करे अब दुनिया का डेरा है आत्मा अब चल। तुझ बिन सोनी बाबा की नगरी परदेसिया घर चल। प्यासे है दीप गगन के तेरे दर्शन के अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन रे हुई मैं मगन रे कि अब घर जाना है। बोले मन ये प्रीतम के द्वारे चलने की है धुन। बाबा मेरा मुझको बुलाए उड़ता जाए है मन। बिगड़े नसीब खुले हैं विधाता मिले हैं कि अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन रे हुई मैं मगन रे कि अब घर जाना है। धारण करके गुणों की मूर्ति हम चले हैं सज कर। पावन बन के जाएंगे घर को दुनिया पुरानी तज कर। कर्मों के बोझ टले हैं कि पुण्य फले हैं हमें उड़ जाना है। बाबा की लागी लगन रे हुई मैं मगन रे कि अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन रे हुई मैं मगन रे कि अब घर जाना है। कि अब घर जाना है। कि अब घर जाना है। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाइए और स्वयं को याद दिलाएं, मैं कौन से समय में चल रही हूं, ये कौन सा समय है। वही समय जिसको अंत का समय, घर जाने का समय कहते हैं। सब कुछ समेट कर घर जाने का समय। तो समेट लें अपने मन बुद्धि को हर बात से।
और फोकस करें उस एक पर जो मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर वापस ले जाएगा। सामने देखें, महाज्योति शिव बाबा हमारे सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। 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 ओम शांति प्यारे बच्चों। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। सबको ओम शांति। चलो अभी देखें क्या बोला आज बाबा ने। आज हाँ जी धीरेन भाई। Can you Om Shanti Didi, can you make me the co-host? I can mute her. I can start the recording then. I am recording though. Okay. So I put it to cloud. He can check it from there. I will make it honest. Okay. Yeah. जी। Thank you Didi. तो आज का बाबा का मेन पॉइंट मुरली में से क्या है? सुनी मुरली जिसने सुन ली है वो बताएं आज बाबा क्या कह रहे। बहुत सी बातें बाबा बोलते हैं, ऐसे लगता है कुछ कनेक्टेड नहीं है, एक्चुअली एक ही बात होती है। उसी को बाबा बताते हैं। बाबा को हर बात में कल्याणकारी है। पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। लाइन के अंदर रहना है। हर बात में कल्याणकारी। बाबा के साथ बाबा के साथ रहना। हाँ जी। और उनको मैंने क्या बोला? श्रीमत पर सदा चलते रहो। ये सारी विधियां वो बनने की, वो करने की। बाबा ने क्या बोला? 9 भक्ति और 9 पढ़ाई में अंतर बताया है। ये सारे पॉइंट्स हैं मुरली के, पर मेन पॉइंट क्या है? अब घर तो अब मुझे उसके लिए क्या करना है? क्या करना है वो बाबा ने बताया। सारा कुछ मुरली में क्या है, उसके लिए भी मेन बात क्या है? घर जाना है तो क्या करना है? ज्ञान याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। भगवान क्या चाहता है? मेरा हर बच्चा राजा बने। नहीं, माँ भी अपने बच्चे को क्या बोलती है? मेरा राजा बच्चा, है ना। वो गरीब से गरीब घर में भी पैदा होता है तो उसको क्या बोलती है? राजा बच्चा, ना। तो बाबा तो यही चाहेगा, है ना। तो उसके लिए बाबा ने सारी बातें बताई। चलो अब बताओ क्या बोला? मेन पॉइंट बताओ ना। हमारा एक फोकस रहता कि हम इसको ऐसे करेंगे। क्या बोला? सार में ऊपर जो दिया वो क्या बोला बाबा ने? मीठे बच्चे बाप हर बात में कल्याणकारी हैं, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। मेन चीज क्या है? अब घर जाना है तो श्रीमत का पूरा पालन करो जी, इधर उधर भटकना नहीं है। और श्रीमत जो कहती है, अगर मुझे वो मुश्किल लगता है या मुझे लगता है ये क्या बात बनी, ये तो कोई सेंस मेक नहीं कर रहा, क्योंकि हम दुनियादारी में फंसे हैं, तो ये याद रखें कि अगर भगवान कहता है तो उसमें कल्याण के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। आज बाबा ने उसके एग्जाम्पल्स दिए ना, कि खाने के लिए हमें लगता है ये छोड़ दें, ये कैसे छोड़ेंगे? मुझे तो चॉकलेट बहुत ही पसंद है। तो क्या हुआ? थोड़ा अंडा कितना होगा इसमें? इतना सा होगा, उससे क्या होता है ना। और
दृष्टि देकर खा लो बोला ना बाबा ने, खा लो। कौन सी हालत में बोला, उसकी कंडीशन क्या है। बाबा ने खास वर्ड क्या यूज किया, लाचारी हालत। एक बारी आशा दीदी ने हमारी क्लास ली थी भोजन पर ही, उन्होंने बोला ये देखो क्या मेरा इसके बिना चलता है। थोड़ा सा ये भी अच्छा नहीं लगेगा, हम एक्चुअली खुद को ही एक्सक्यूज दे रहे होते हैं। सब लोग क्या कहेंगे, चलो शादी में गए थोड़ा तो खा लो। अपने आप से पूछो कि, हम सब अपने आप से पूछें, हमारे को टेंशन होती है, अपने आप को आंसर दो। हमें एंजाइटी होती है, हमें ये लगता है कि हाय ऐसे ना होता, लाइफ हैज बिकम सो हार्ड, ये लगता है। मतलब हमें लगता है ना, कभी किसी चीज को फेस नहीं कर पाते तो लगता है ना। तो जो बाबा कह रहा है कर लो, चुपचाप कर लो और फिर देखो। फिर बाबा से साथ आप आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो, बाबा देखो सब कुछ किया, अभी भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा करना क्या है ना। सुख मतलब, और हम फिर बाबा ने क्या बोला, आनाकानी। आनाकानी मीन्स गिविंग एक्सक्यूजेस फॉर एवरीथिंग। मैं ये नहीं कर सकती ना बाबा, आपको तो पता ही है मेरा शरीर कैसे चलता है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम हर चीज में। अमृत वेला मैं बताओ कैसे उठूं, देखो घर वालों को बड़ा अजीब लगेगा, अजीब पहले खुद को ही लग रहा होता है। एक्चुअली वी नीड टू चेक दैट। फिर बाबा तो मूवीज देखने के लिए हमें मना करते हैं। अच्छा बताओ मूवी क्यों नहीं देखनी, जिसके लिए हमें मूवीज क्यों नहीं देखनी। जो मूवीज हम देखते हैं उसमें क्या व्यर्थ व्यर्थ संकल्प आते हैं। व्यर्थ आता है, किस तरह का व्यर्थ आता है। मूवीज आजकल क्या है, और आज के- वायलेंस वायलेंस ये सब। क्योंकि आज के सीन को ही दिखाएंगी वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, वो तो वही दिखाएंगे जो हो रहा है ना। हो ही ऐसा रहा है तो वही दिखाएंगे। फिर उसका क्या होगा, मेरे अंदर वो चिंतन चलेगा, जब चलता रहता है। चलता रहता है, और फिर हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है। किसी की स्टोरी सुन ली, मुझे क्या लगता है मेरे साथ ना हो जाए, है ना। किसी को दिखाएंगे कोई कहाँ कैसे फंस गया, या कोई कहाँ कैसे किस बीमारी में आ गया, किसी के घर में अच्छे भले लोगों के घर में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा हो गया, और हम क्या कहते हैं, हाय मेरे साथ हो गया तो फालतू में एंजाइटी में आ गए। फिर बाबा ने कहा है, कईयों को मैं बोलता हूं जाओ, जब घर वालों के साथ जाना होता है, शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं तो हम सारा कुछ करेंगे, इट इज ओके। और उसको युक्ति से छोड़ना। अब छोड़ने के लिए देखो, मेरे घर में मेरी डॉटर, मैं और मेरे युगल, हम जो पॉसिबल होता था हर मूवी देख लेते थे कि एक आउटिंग हो जाएगी, इकट्ठे जाएंगे, ऐसे वाला थॉट था। एक बारी जाने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, आई वॉज फीलिंग वेरी नॉजियस। उसके बाद मुझे तो मिल गया एक्सक्यूज, पॉजिटिव वाला एक्सक्यूज, क्योंकि बाबा की श्रीमत से चल रहे हैं, मैं तो अंदर बैठ नहीं सकती। तो एक बारी हम गए हैं मूवी के लिए, मेरी डॉटर और मेरे युगल जो है वो अंदर बैठे थे, मैं बाहर बैठी, आई डेंट गो इनसाइड। उसके बाद किसी ने प्लान ही नहीं बनाया, खत्म। पर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट उससे मुझे तो सुख मिला, उनको भी मिलता है ना। सो इसलिए हमारे को जो भी बाबा बोल रहे हैं हमको उसको करना करना ही है। वी डोंट हैव अ चॉइस, है ना। और बताओ कौन सी श्रीमत है जो लगता है इसको कैसे करेंगे, उसको भी ले लेते हैं, है ना। हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना क्या करना है। सोशल मीडिया दीज डेज, द मोबाइल फोन, उसके लिए मुश्किल होता है। हमें लगता है थोड़ी देर ही देख लेती हूँ, कुछ जरूरी हो क्या सकता होगा, है। कल भट्टी से आई हूं ना, तो वहां रजनी दीदी ने हमारी भट्टी कराई।
उनसे हमने पूछा भी आप बताओ आपकी दिनचर्या क्या है, क्योंकि सब कहते हैं बहुत योगी आत्मा है, उनसे आप सीख रहे हो तो आप बहुत कुछ सीख रहे हो ऐसे करके। तो हमने पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने एक पॉइंट जो बताया वो शेयर करती हूँ। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल तो मुझे करना है, पर ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम अगर कोई आ गया और मेरे से कॉन्वर्सेशन कर रहा है तो मैं उसको व्यर्थ में काउंट करती हूँ। मैंने बोला सामने तो कोई ना कोई आएगा तो हम क्या करें, तो कहते हैं उसके व्यर्थ में मत पढ़ो ना, उसने कुछ व्यर्थ बात बोली आप भी उसको व्यर्थ को और बढ़ा दो, हाँ हाँ करके उसके साथ जुड़ जाओ। अगर ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है उसको बोलो 1 मिनट स्टॉप, दूसरा फिर समझ जाता है ये ऐसे ही करते हैं, इट्स ओके। एक बारी दो बारी हमको बोलेंगे, उसके बाद वो कहेंगे ये दो दो तीन बार हंसेंगे, उसमें हमें नहीं बिगड़ना, हमें तो वही करना है, बाबा ने बोला आनाकानी नहीं करनी है भाई, है ना। क्योंकि जब हम सेवा में हैं या हम कहीं अपने करियर के कारण किसी काम पर गए हुए हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, तो हमारे को उसको करना मुश्किल लगता है। अपने को आत्मा और सामने वाले को आत्मा तो देख सकते हैं, ये तो हम कर ही सकते, 100% कर सकते। अच्छा है, बल्कि सोल कॉन्शियसनेस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। Didi, I want to share, like Sure. my mother, I mean, some particular time she used to worship God, पूजा करती थी। तो हम लोग अगर चले गए घर में तो हमें कहते थे तुम लोग बैठो मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो हम लोग को ड्राइंग रूम में हम अकेले बैठे हैं, मम्मी चले, तो फिर हम नहीं 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 हम भी जा रहे, हम चले ही जाते थे पहले। मतलब टाइम को वो नहीं वो करते थे। अपने डिसिप्लिन को हमें नहीं तोड़ना है जी, क्योंकि बाबा ने क्या बोला, याद और धारणा अगर ऊंच पद पाना है, साधारण प्रजा बनना है, दास दासी बनना है, दास दासी की भी दास दासी होंगी, वो बनना है तो ठीक है फिर। और त्रेता के अंत में आना है कि आपने सत्युग के शुरू में आना है, आप डिसाइड कर लो आपने करना क्या है ना। फिर और क्या बोला बाबा ने, डिफरेंस पूछा। नीरू यू हैव टू अनम्यूट। बाबा ने प्रश्न पूछा, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उनमें क्या अंतर है। तो नौधा भक्ति क्या है, बहुत इंटेंस भक्ति करते हैं परमात्मा हर विधि से जो भक्ति करते हैं, हर विधि से, जैसे और पूजा करना, पूरे रिचुअल्स में जाके, और उनका एम क्या होता है, साक्षात्कार, वही मिलता है बस, और उन्हें वो मिलता है, वो रास भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, पर क्या होता है वो असल में नहीं होता, रियल नहीं होता, और अल्पकाल के लिए होता है सुख, बिल्कुल वो था थोड़ा सुख, वो फ्यू मिनट्स। और नौदा पढ़ाई किसको बोलते हैं, जो हम कर, जो अच्छे से, जो हम करते हैं, मुरली की पढ़ाई, इंटेंस स्टडी। अच्छा अब बताओ, अच्छा उससे क्या होता है, सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बताओ इंटेंस पढ़ाई क्या है, ये भी श्रीमत है ना। इंटेंस पढ़ाई में आज बाबा ने जैसे कहा, हम एक चीज में झुकते हैं, सेंटर नहीं जाते हैं। बाबा ने कहा सेंटर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज कौन कौन प्रॉमिस कर रहे हैं, अपने मन में प्रॉमिस कर लो जी कि जाना ही है। मैं तो आपको ऑफर किया हुआ है, आपको हिचक होती है, मैं साथ में चलूंगी, मैं आ जाऊंगी, मैं आपको लेकर चलूंगी। एक बार चले गए ना, फिर रियलाइज होगा रेगुलर करते हैं तो उसका डिफरेंस क्या है। हमें ये नहीं सोचना पर मुझे तो अभी जाके कुछ फील ही नहीं हुआ, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। जब रेगुलर जाएंगे तो पता चलेगा। कई बार शिवानी दीदी ने ये शेयर किया हुआ है, कहते हैं मेरे को मेरी मदर ले गई माउंट आबू, बाबा मिलन में थे, कहते मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। संकल्प क्या चल रहा था, क्या है ये ऐसे ही ले आए हैं, पता नहीं क्यों जबरदस्ती ले आए हैं, ऐसे वाले थॉट्स थे ना, तो क्या एक्सपीरियंस होगा। संशय क्रिएट करे जा रहे हैं, वो ऐसा वैसा सोचते जा रहे हैं,
क्योंकि शुरू में तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था ना। फिर कहते हैं जब मैं ज्ञान में चली और समझा, फिर बाबा मिलन में गई, तो मेरा एक्सपीरियंस ही कुछ और था। शुरू शुरू में मैंने यहाँ पे दादी जी के तन में जब शिव बाबा आते हैं, मैंने आवाज वो कंप्यूटर सॉरी टीवी पर बड़े स्क्रीन पर उनकी आवाज आई, और मेरे घर में सबने बोलना शुरू, लो ये तो ऐसे लगता है भूत है। समझ ही नहीं आया, जिसको समझना है वो समझ रहा है। लगता तो वियर्ड है, मम्मी आप रहने दो, ये क्या है, ऐसे बोलेंगे ना शुरू शुरू में। पॉइंट इज हम कौन से थॉट से गए हैं, हमें समझना है। और हम सेंटर पे जाकर ये मत सोचें कि आज ही मुझे सारा कुछ हो जाएगा। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है इमीडिएट, पर बाबा कह रहा है, बोला ना बाबा ने, हर बात में कल्याण, मेरी हर बात में कल्याण, तो करो। शुरू में मैं भी कहती थी पढ़ ली ना मुरली, 2 दिन की 1 दिन में पढ़ ली, तो आशा दीदी ने बोला 2 दिन का खाना 1 दिन में खा लो, दूसरे दिन मत खाओ, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। एवरीथिंग नीड्स अ डिसिप्लिन। शिवानी बहन से मुझे याद है, माउंट आबू में किसी ने पूछा कि हम ये घर में बैठ के मुरली पढ़ लें, घर में बैठ के सारा कर लें। उन्होंने बोला आप डॉक्टर हो, तो डॉक्टर्स का प्रोग्राम था ना, उसने बोला हाँ, तो आप घर में बैठ के क्यों नहीं डॉक्टरी पढ़ी, घर में बैठ के पढ़ लेते, क्या जाने की जरूरत थी मेडिकल कॉलेज। वही बात है। और हम क्या सोचते हैं दुनिया में, आप नहीं सोचते होंगे, दुनिया में क्या सोचा जाता है, मेडिटेशन तो वो करते हैं जो ओल्ड हो जाएं या जिनके पास बहुत वेला टाइम है, फालतू टाइम है, इनको और कुछ है नहीं करने को, ये करते, इनको तो और कोई काम है नहीं, ये तो यही करेंगे। और यही पढ़ाई एक्चुअली देखो प्रैक्टिकल में लाना, इट इज अ चैलेंज। बाबा ने कौन सी बातें कल बोली, सोचना बोलना करना, ठीक है। बोल पे फिर भी हम काबू कर लेते हैं, मन को काबू करा, मन में हम जो चाहें वही सोचते हैं, नो नो, ये ज्यादा मुश्किल है एक सर्जरी करने से, ठीक है। मंजू बहन आर यू देयर, नीलम बहन, दोनों डॉक्टर है ना, इनसे पूछ रही हूँ। जी हाँ जी, यस, है ना। बच्चों को देखते हो, बच्चे परेशान करते हैं, किसी को कट लग गया, उसको करना होगा चैलेंज, पर मन को साधना, है ना। तो बाबा की पढ़ाई सबसे उत्तम बनाती है। फिर जब मन को साध लेते हैं, वो जो बाकी की चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली होंगी। मन को अभी तक नहीं साध सके, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। हाँ, कभी होता है और कभी नहीं होता है, हमें उसको समझाना पड़ता है, इट इज ओके। हमने 63 जन्म लगाए उसको ऐसे वाइल्ड बनाने में, है ना। वो कहते हैं ना, वाइल्ड कैट होती है, एक टेम कैट होती है। जो वाइल्ड कैट होती है, एक बार वाइल्ड बन गई ना, फिर उसको टेम करना, वो है हमारी हालत। हाँ जी मंजू बहन, आप कुछ कह रहे हो? दीदी मैंने कहा कि ये आप सही कह रहे हो कि बाकी सब चीजें इजी है, लेकिन इसमें तो टाइम लग रहा है। दैट वाज माय नेफ्यू। टाइम लग रहा है ना मन को साधने में, जी बस उसी की बात है। तो इसलिए ये पढ़ाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर पढ़ाई। Didi, can I ask you a question? So, like आज जैसे I was thinking कि जैसे बाबा कहते हैं ना, हमारे फर्स्ट सतयुग के 21 बर्थ्स में से ये अभी हमारा संगम युग पहला बर्थ ऑलरेडी है। So just correct, I don't know, just correct me if I'm wrong. So फर्स्ट बर्थ है, तो अब फर्स्ट बर्थ में जैसे बाबा हमारे माता पिता हैं, तो हमने ये बर्थ लिया है, हम पुराने संस्कार भी लेके आए हैं अपने इस जन्म में। I mean, जो अगर बट अभी हमारे को बाबा नए संस्कार भी दे रहे हैं, तो इस टाइम पे हमारा चल रहा है पुराने संस्कार, नए जो माता पिता दे रहे हैं, और जो हम ड्यूरिंग दिस एक्सपीरियंस ऑफ अ फर्स्ट बर्थ हम लाएंगे अंदर अपने, राइट, उसके बेस पे हमारा नेक्स्ट जन्म होगा। राइट।
So ऐसे जितना चल आपके जो जो नए संस्कार आप बोल रहे हो, पुराने बोल रहे हो, एक तरह से जो नए बाबा की जिनकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली पुराने हैं, बिकॉज दैट इज हाउ वो आई first ओरिजिनली एम. हम्म So I am only emerging that from within. हम्म Just like you have a cupboard जिसमें आपकी एक शर्ट है जो सबसे नीचे पड़ी है. You've forgotten it was there. You do तो the हम cleaning and you suddenly हम्म realize, oh, this also is there. This is so beautiful. हम्म I was looking for something very beautiful and I हम्म realized it's already there with me. Then I start using it. पर मुझे ये नहीं समझ आता कि मेरे को ऐसा लगता है लाइक लुकिंग यू नो माय हिस्ट्री लाइक आई वाज अ प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट टॉप 1% in Canada doing business and very money minded and all that, did excellent career wise. And suddenly came a time where Baba found, and then last 2 3 4 years I am not doing any business, like I don't want to, things are working so smoothly. So मुझे ऐसा, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने हमको अगर चुना है तो बाबा अपने आप, ड्रामा भी वैसे ही चलता है, हम लाइक ड्रामा हमसे पुरुषार्थ करवाएगा ही करवाएगा अगर हमारा रोल है, राइट? ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, पर ये सोच के आलस नहीं खाना है. नहीं, आलस तो वो है कि हमें नहीं खाना, बट क्योंकि लाइक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वाज लाइक आई नेवर chose this life, I didn't, it just came because maybe it was the role. Yes. So but फिर बाबा जब ये कहते हैं हमें कि तुम करो मैं लगा दूं, बट हमारा रोल, हमारा पता ही है, पहले ही पता है कि हमारे को ये होना ही है, लाइक वी आर सपोज टू गो टू सतयुग एंड वी हैव अ रोल देयर एंड वी हैव अ पार्ट देयर वी हैव टू प्ले. तो ये क्यों? So you have a part there, you have to play that part, and right now also you are playing your part. And while playing your part as a Brahman, ब्रह्मा को जो फॉलो आप कर रहे हैं, जो आप ये रोल को प्ले कर रहे हो, इसको प्ले करने में भी चैलेंज आएगा. एंड कई बार ये आएगा, मैं ये कर क्या रही हूँ, दिस इज सो हार्ड, आई कैन नॉट डू दैट. पर जब आप कर लेते हो, जब विजय मिलती है, तब कहते हो ओ सो नाइस, है ना? सो पर ड्रामा भी कराता है हमसे, ड्रामा ऐसा पुरुषार्थ अपने आप वैसे सर्कमस्टेंसेस. बट अगर मेरे को बाबा ने एज अ मदर रोल दिया हुआ है एट दिस एज वेयर माय किड्स हैव कम, राइट नाउ इट्स क्रिसमस टाइम, और अब मुझे उनको भी लाइक आई हैव टू डू सम फैमिली टाइम विद देम, अगर मैं उनके साथ बैठ के नहीं खाना खाती बिकॉज इफ दे ईटिंग एनीथिंग, सो दैट इज वेयर द चैलेंज कम्स, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने मन को, अगर हम चाहते कि मेरा मन नहीं है बट आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई हैव अ रोल टू प्ले. तो बट जब हम उनके साथ हैं, हम सेवा में हैं. But I have to sit on the table with them with that kind of food and everything, right? So you are not eating that food, are you? No, but I'm still on the table and we don't like it. That's because okay. when we become pure, we don't like that. That's okay. But you have to tolerate that. And what I feel, I also experience, when you are very pure, the other people around you, वो उनका मन नहीं करेगा आपके साथ बैठेंगे तो कहेंगे छोड़ो. You'll see that also happening. नहीं ऐसे रहने दो. Somewhere something will settle down. Yeah, it happens because some of my friends, if I'm there in their house and they're cleaning up, and if there's some non-veg sub sitting, they say, "Isko tu mat touch kar, please. Tu mat touch kar." So, they'll take it. Yeah. And then this will extend to a point where they'll say, "Chodo na, this is so nice. Let's have vegetarian food." वो उसमें वो उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्म होती है. बाबा कहते हैं घर में एक ही आत्मा ज्ञानी काफी है. तो बनो और अपने प्रिंसिपल्स, जो बाबा ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, उस पे अटल रहना है. उसको मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी. कोई कुछ भी कह रहा हो, चाहे रुला दे, तो मन अपना सकता है और वो होता है. So this is what I try to explain कि बाबा ने अब कराया है, तो जैसे मेरे को लगता है ट्रांसफॉर्मेशन कराया है, तो ड्रामा भी will work around that and it is working around that. And the second thing, अच्छा एक बात और मोनिका, हमारे को बाबा ने क्या बोला है, हर आत्मा यहाँ आएगी वापस, क्योंकि एक ही हट्टी रह जाएगी जहां से सुख मिलेगा और कुछ रहेगा ही नहीं.
तो आज क्या बोला कि क्राइस्ट, बुद्ध, शंकराचार्य वो भी अंत में आएंगे, ज्ञान लेंगे यहीं आकर, पर कैसा लेंगे? ब्रजमोहन भाई साहब वाली मुरली अगर आपने सुनी, कैसे लेंगे वो बाबा ने मुरली में बताया है, वो एक दृष्टि से लेंगे। उन्होंने क्या सुनाना है उनके यहाँ समा जाएगा, फिर आके सुनाएंगे। उनको प्रजापिता ब्रह्मा की तरह हम कल्प वृक्ष में ऊपर नहीं दिखा सकते। मैं आपको एक मिनट फोटो निकाल देती हूँ ताकि से रिवाइज हो जाएगा। बड़ी जरूरी फोटो। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो जरूर प्लीज आस्क अ क्वेश्चन, बिकॉज सम आर न्यू ना टोटली, तो इसमें थोड़ा आ सकता है। देखो, हमने कल्प वृक्ष का ज्ञान लिया, ब्रह्मा को दिखाया नीचे, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद हिम। ब्रह्मा मम्मा नीचे हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आते हैं सतयुग में, त्रेता में, फिर द्वापर में और कलयुग में, है ना। और उसके बाद यहाँ पे है, और फिर हाई जंप लगाना, जल्दी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर अंत में भी ब्रह्मा है, कमल फूल बनाया है क्योंकि वो पवित्र जीवन को अडॉप्ट करता है, और फिर पूरे कल्प वृक्ष का पिता है, सबका पिता है। और बताया कि क्राइस्ट को हम ऊपर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्राइस्ट किसका पिता है? सबका नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियंस। ब्रह्मा सबका है, बुद्ध सबका नहीं है, सिर्फ जो बुद्धिज्म फॉलो करेंगे, है ना। Yeah, so that is why I was just, and the second thing I think is हमें दो रीजन से संस्कार चेंज करने हैं। एक तो ये हमारा फर्स्ट जन्म है, बेस्ड ऑन दिस व्हाट हम इस जन्म में हम अपने संस्कार धारण करेंगे, उस बेसिस पे ही हमको अगला जन्म मिलेगा। Like that's how life always continues. Always continues, पर इस जन्म के हिसाब से मुझे सिर्फ अगला नहीं, बाकी सारे 5,000 years मिलेंगे। So it's so important. क्योंकि जितना ऊंचे जाएंगे हम, इतने हाई लेवल के हो जाते हैं कि हमारी थिंकिंग के बुद्धि जो है इतनी एलिवेटेड हो जाती है कि द्वापर में भी राजा बनते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए बताया ना उस दिन मुरली में, वो विक्रमाजीत राजा बनता है जो सोमनाथ का टेम्पल बनाता है। So इसीलिए बाबा कहते हैं खुश रहना इस जन्म में, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कार। खुश रहने के लिए मन को ही साधना है। मन ही सारा तो गड़बड़ कर जाता है ना। आज का गीत चार्जर पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं गीत लगा दूं? हाँ, आज का गीत लगा दो, एंड जस्ट कीप म्यूटिंग एवरीवन। वही मैं कर रही हूँ अभी। हाँ, I just do it, and I also wanted to say दीदी कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस जब आप कह रहे थे कि सेंटर जाना है, मैं सॉरी अगर मैं कह रही हूँ, आप इतनी अच्छी पालना यहाँ पर देते हो सबको कि सबको सेंटर जाने के लिए होता है। हमारे को सेंटर जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी डोंट गेट दिस काइंड ऑफ पालना। सो आप यहीं पे उनको इतना अच्छा पालना सबको दे रहे हो। नहीं, क्या है, जूम पे करना ना, तो आप जहां बैठे हैं, यस हम कनेक्टेड है एट द मोमेंट, पर जहां बैठे हैं वहां का वातावरण भी हमें इफेक्ट करता है। जब हम सेंटर पे जाते हैं वहां सब योगी हैं, सब धारणा वाले हैं। जो आप ओआरसी गए हो, जिस रूम मैं में वही इसलिए कह रही हूँ कि वहां रह के कोई ओआरसी नहीं जा रहा, मुझे तो बहुत नो मलिका, वो रूम देखो जहां पे सिर्फ सेवाधारी जो वहां के हैं, वहां बैठ के जो मुरली सुनते हैं, उस कमरे के वाइब्रेशन अलग हैं। वहां जाकर अलग फील है, दूसरे हॉल्स में अलग है। वहां दादियों ने शुरू में क्लासेस कराए, वो रूम ही अलग है। हमारी वहां भट्टी की क्लास वहां होती है ना, उसकी वाइब्रेशन इतना हमको इम्पैक्ट करती है। फिर हम कहेंगे सेंटर पे तो इतना नहीं, पर जो मिल रहा है वो तो लो ना। दीदी मैं तो कहती हूँ, मेरा ओआरसी का एक्सपीरियंस, मेरे बस चले मैं तो रोज पहुंच जाऊं पट उड़ के। चलिए गीत लगाते हैं। हाँ जी। तूने रात गवाई सोए के दिवस गवा
ये आज का नहीं है दीदी? नहीं, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। अच्छा, मैं तो सॉरी, मैंने गलत लगा दिया, सॉरी। अब घर चलना है ना, तो अच्छा। उसका गीत है। अच्छा। बाबा ने एक और बात बोली आज कि श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। जब तक वो निकाल रहे हैं गीत, चलिए इसको बताएंगे सब। श्रीमत इनकॉग्निटो, इसका मतलब क्या है? सॉरी दीदी, ओम शांति कौन सा गीत? आज का तो यही है ना? आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। मैं आई कैन पुट ओ, ओके, आपके पास है तो आप लगा दो, मेरे नहीं तो पास मैं। है, मेरे पास है। सर्दियों में अगर आपको कुछ सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। जोड़ ले फिर से टूटी ममता, बांध ले प्रेम की डोरी। जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी। ये सब दुख के पल एक दिन जाएंगे टल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। तो हम क्या थे? भूले हुए। क्या भूल गए थे? मैं आत्मा, मैं आत्मा। और क्या भूल गए? अपना घर। हम पूज्य थे, अपना पूज्य घर। थे, हम पूज्य थे, और पूज्य से अब हम खुद ही पुजारी। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, इसका भी बाबा ने बोला। और जो बाबा ने बोला श्रीमत इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो मीन्स गुप्त। गुप्त। तो क्यों सब इसको फॉलो नहीं कर पाते? यही रीजन है। कर्म इंद्रियों से परे। श्रीमत की बात हो रही है ना, तो भगवान जो श्रीमत देते हैं, भगवान आते हैं किसी एक तन को धारण करते हैं और वो श्रीमत देते हैं। और जब हम मुरली सुन रहे हैं, हमें सामने भगवान नहीं दिखते हैं, हमें वो आत्मा दिखती है जो उसकी मुरली को सुना रही है, जो बाबा बता रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पता नहीं सही है कि गलत है, पता नहीं करें भी कि ना करें, क्या बोल रहे हैं ऐसे, इट कुड बी फिक्टिशियस। जो समझ जाता है ये भगवान बोल रहा है, वही इसको फॉलो कर सकता है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? कोटो में कोई। एवरीबडी कैन नॉट अंडरस्टैंड। फिर बाबा ने पूरा बताया ना हमको, कैसे 84 का पाठ चलता है। हम सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, 84 जन्म 5 युगों में होते हैं, और फिर 5 वर्ण। कौन से वर्ण है? कौन से वर्ण है? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य, शूद्र। और 5वां वर्ण ब्राह्मण। ब्राह्मण। और आज चैतन्य ड्रामा। हाँ, और ये है चैतन्य ड्रामा। तो ये विराट रूप में जो दिखाते हैं, वो क्या दिखाते हैं?
पैरों से शूद्र निकले, कि नीच किस्म का संकल्प है। पेट से क्या निकले? वैश्य, राजसिक संस्कार, जितना दिया उतना लेना है ऐसे। और बाजुओं से निकले क्षत्रिय, युद्ध 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 करने के लिए। और देवता, देवता मुख से निकले, सिर से निकल, सिर से सबसे चोटी, इसलिए वो चोटी दिखाते हैं रखते हैं ना, ब्राह्मण सारे चोटी रखते हैं। तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हमें परमात्मा बताते हैं। और बताओ कैसे बताया बाबा ने? घर चलना है तो क्या क्या करना है? और आत्मा के ऊपर बहुत अच्छा बताया आज बाबा ने। क्या बताया आत्मा के लिए? ये सब कहते हैं आत्मा है, शरीर छोड़ना है, हम लेते हैं, पर करते क्या है? उसको जरा सा भी बिलीव नहीं करते, ना उसको समझते हैं, ना उस स्मृति में रहते हैं। बाबा के शब्द पर पढ़ती हूँ, कहते भी सब हैं हम जीव आत्मा है, ये भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है। देखो अपने आप को, मैं निराकारी दुनिया से आई, उसमें अविनाशी पाठ है, ये बाप बैठ समझाते हैं। अगर आप ऐसे योग शुरू करो, मैं ऊपर परम धाम से नीचे आई अपने पाठ को प्ले करने, मैं ऊपर से नीचे आती हूं। हम क्या करते हैं? हम नीचे से ऊपर जाते हैं, सोचते हैं नीचे तो मेरा असली वाला घर है। सोचना क्या है? ऊपर मेरा असली घर है। ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। एक हमारा वो चला था, जो सारे डबल फॉरेनर्स हैं वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं, इसी समय उनका चलता है कि योग करते थे 1 जनवरी टू 18 जनवरी। फर्स्ट सेंटेंस वाज, मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई इस शरीर में सेवा करने के लिए। वो इतना अंदर समा गया था कि योग करना शुरू किया, मैं आत्मा अवतरित हुई, वो सबसे पहले ध्यान आता था। और अवतरित में क्या समा जाता है? अवतरित कौन होता है? भगवान ना, या भगवान के बच्चे। तो वो करेंगे क्या? भगवान जैसा ही काम करेंगे। कितना डीप सबकॉन्शियस में अंडरस्टैंडिंग आती है ना। फिर एक जो टर्म यूज करी बाबा ने कहा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। मेरा भी अब भी समय है, जब टाइम इज राइट देन आई विल कम। जब सब तमो प्रधान है तब बाबा विल कम। तब तो अब टाइम कौन सा है? संगम युग। तो कौन से चीज के लिए टाइम राइट है? वो कहते हैं ना, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, मेक हे व्हेन द सन शाइन्स। ये क्या बताता है? ये संगम युग है। सो राइट नाउ स्ट्राइक, टेल योरसेल्फ मेरे को अभी करना है, और मुझे बाद में टाइम मिलने वाला है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो राइट टाइम होता है, हम क्या कहते हैं? उल्लू को गाली क्यों बोलते हैं? वो रात को जागता है, उल्टा काम करता है, राइट टाइम पे राइट चीज नहीं कर रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो हम अगर संगम की पहचान करके फिर जो परमात्मा बोल रहा है नहीं करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? है ना? तो मतलब हम खुद ही खुद को गाली दे रहे हैं, किसी को नहीं पता, हमें पता है। तो बाबा ने बोला ना, माया बड़ी चंचल है। बहुत समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें, कोई समझते हैं शादी करें, बुद्धि चक्कर खाती है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई तो बाप को गारंटी देकर श्रीमत पर चलते हैं, फिर एक तरफ ईश्वरीय मत और एक तरफ आसुरी मत।
तो माया चंचल है। कैसे चंचल बनके हमें परेशान कर देती है? बहुत महीन तरीकों से कैसे घुस जाती है पता भी नहीं चलता। पता नहीं चलता, और हमें कब कब पता नहीं चलता। चलो ये देखते हैं ना, क्योंकि हमने क्या बनना है, मन मना भाव मध्याजी भाव। अब फिर उसके बाद इसको लेंगे। कैसे माया चंचल बन जाती है? आपका ट्रैफिक कंट्रोल का समय है, फोन आया इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो नहीं, इसको रखने के बाद कर लूंगी। And then it's forgotten. Forgotten. Unless it's an important call, unless it's an emergency call, है ना? अब बात कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का समय, अगर फालतू बातें चल रही हैं बंद करो। दूसरे अमृत में भी माया आती है ना, है ना? जैसे थोड़ी देर अभी और सो जाते हैं, उठ भी जाते हैं कई बार। सुबह उठ के यू आर थिंकिंग ऑफ नॉनसेंस, 2 मिनट बाद रियलाइज करता है व्हाट एम आई थिंकिंग एट 4 o'clock in the What am I thinking at this time? मैं 4 बजे ये करने के लिए उठी हूँ। एग्जैक्टली। तो 4 बजे नहीं, सारा दिन संगम योग क्या है? अमृत वेला पूरे कर। उस वक्त ज्यादा लगता है ना कि तुम उठ के बैठे हो, उठ के भी बैठ, and then you are thinking of some nonsense which has no significance in your life. चलो फोन देख लो, फोन देखना है तो मुरली का एक पॉइंट ही पढ़ लो। Also, I think when you meet up with your friends and everybody is sitting and chatting, you are a listener. सुनने में क्या फर्क पड़ता है? I'm not involved. I'm only listening. But then that keeps playing on your mind later. You know, मैंने कल यही बात पूछी थी रजनी दीदी से। मैंने कहा आपके सामने कोई आया है, वो परेशान है, वो बोलेगा, है ना? उसको लगता है मैं वेंट आउट करूं, ये समझते हैं चलो मैं इनको तो बताऊं, और वो बोलता है तो रिपीट भी करता है और बोलता जाता है। तो क्या करें? उन्होंने बोला, अनीता दीदी जो चंडीगढ़ वाली हैं, वो क्या करते थे, अब लोग तो आएंगे सेंटर पे, परेशान आत्माएं आती हैं, तो वो कहते हैं मैं तब बाबा को याद करती हूँ और बाबा को बोलती हूँ इस आत्मा को जो चाहिए दे देना। वो जब बोलना बंद करते हैं तो जो मुख से निकलता है उससे वो तृप्त हो जाती है, आत्मा भी खुश, आप भी खुश, आपका व्यर्थ में भी ध्यान नहीं देना। पर कई चीजों को पूरा छोड़ना भी पड़ता है, वो हो जाता है। दीदी इस मामले में दादी की क्लास अगर कभी सुनो तो वो कहते हैं डोंट थिंक, यू डोंट हैव टू थिंक, बिकॉज थिंक करेंगे तो तुम उनका व्यर्थ अंदर लेके जाओगे। उसके बारे में कुछ पता? यू कैन इफ यू कैन से डोंट थिंक, बट इफ यू लिसन यू विल थिंक। डोंट थिंक मीन्स यू बी डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट दे आर सेइंग ना। अब दादियों की क्या स्थिति थी, वो आत्मा, वो सामने आत्मा, वो तो निरंतर फील कर रहे हैं, हम तो करते नहीं। हम अगर ऐसे हो जाएं तो वो बोलना बंद करेंगे, क्योंकि उनको सुख मिल जाएगा। उनको जो चाहिए समाधान देने के लिए, उनको समाधान देने के लिए सोचना तो पड़ेगा ना कि क्या जब आपने उनको, अगर देखो, पर जब आपने परमात्मा को बुला लिया तो वो देगा ना, फिर मुख से वही निकलेगा। आप अगर absorb their problem, otherwise समझ नहीं आएगी क्या बोलो। राइट, मतलब अपने हिसाब से तो ठीक ही कह रहे हो, पर जो परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं, अब जिसकी स्थिति ऊंची, उसके लिए स्थिति ऊंची चाहिए ना, कि हम कोई बोल रहा है परमात्मा की याद में बैठे हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि बाबा मेरे मुख से सही कहलवाएगा, फिर हो जाएगा, पर हमारा पूरा निश्चय भी नहीं होता। हम कहते हैं थोड़ा तो सुनेंगे तभी तो कुछ कहेंगे। It is important to not keep thinking about it yourself. You've discussed it with someone, हो गया खत्म। यस, और उसके मेथड आपको आएंगे, उस समय आएंगे, पर पहले स्थिति को बनाना है। मेरी स्थिति नहीं है तो मैं नहीं दे सकती, मैं परेशान हूं, तो यू कैन से हाँ आई हैव लिसन टू यू बट आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। ब्रह्मा बाबा भी तो पहले एक स्थिति बना के बाहर आते थे ना। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी पहले स्थिति अंदर बना के फिर बाहर बच्चों से मिलने आते थे। बिल्कुल,
फिर आप क्या बोला, याद और धारणा के लिए मन बना भव और मध्य जीवा। मन बना भव मतलब अपने को आत्मा अनुभव करना, जो बोला कि बोलते हैं मैं आत्मा, मैं एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती हूँ, मैं अलग अलग शरीर धारण करती हूँ, वो मन बना भाव है। मन से अपने को आत्मा समझ रहे हैं, फिर बाबा से मिल रहे हैं। अभी इसी जो था ना, बोला कि बोलते हैं करते नहीं, विल डू इट जस्ट नाउ इन योग। यू विल फील कि जो ये बोला इससे भी योग लगता है। बाबा जो बात बोलते हैं उससे मेरा योग लगेगा, जो भी बोलते हैं उसका चिंतन करने से योग लगता है, क्योंकि हम दुनिया की बातों से फिर फ्री हो जाते हैं। मध्य जी किसको बोलते हैं? वर्षे पे व- विष्णु। विष्णु। विष्णु विष्णु और विष्णु का अर्थ क्या होता है? कंबाइन नारायण लक्ष्मी Combine, और जिसके हाँ, ज्वाइन स्वरूप लक्ष्मी और नारायण का। एक चीज ऐड करो, जिसमें विष अर्थात विकार का अणु भी ना हो, वो है विष्णु। तो मेरे अंदर जीरो व्यर्थ हो तो मैं मध्य जी, तो मैं अपनी अटेंशन रखूं। और विष्णु के अलंकार 4 याद है सबको? क्या है अलंकार? कमल, गदा शायद, कमल, गदा। कमल किसकी निशानी? विष्णु की पिक्चर लगाओगे मानिका? कमल किस चीज की निशानी? पवित्रता। पवित्रता की। पवित्रता की, क्योंकि कीचड़ में उगता है और उससे न्यारा रहता है। और शंख किस चीज की निशानी? ज्ञान की ध्वनि। मीठे बोल, है ना, ज्ञान के मीठे बोल। और शंख की शेप भी कैसी होती है? लिप्स की तरह। और शंख ध्वनि को क्या कहते हैं? उसकी हीलिंग साउंड है, जो पूरे वातावरण को हील करता है। तो मेरे मुख के बोल ऐसे हों, जो आपसे पहले भी शेयर किया, बोलो क्या है, क्या बोगे वही लोगे। तो बो अच्छे बीज। और सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र गला काटना, विकारों का गला काटना, अपना दर्शन करना, मेरे गुण और मेरे गुणों का भी, मेरे अवगुण अंदर आए हुए अवगुणों का भी, अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले देखें तो सही मुझ में है क्या, है ना। और फिर जो आपको बताया, अपने आप को सारे स्वरूपों में देखना। फिर गदा, गदा क्या है? पावर, पावर, जीत की निशानी, विजय की निशानी। गदा इज डाउनवर्ड्स, इट्स डाउनवर्ड्स, इट्स जीत प्राप्त कर ली, अब लड़ने की जरूरत नहीं, है ना। देखो लगाया शंख, कमल, गदा और चक्र। दर्शन गदा चक्र। कैसा है? नीचे है मुख, हाथ में उठाया नहीं हुआ है, अभी लड़ाई खत्म। और एक और बात जो आज बाबा ने बोली, साक्षी हो देखना, डिटैच होकर देखना है। इन्वॉल्व होकर देखेंगे तो दुख पाएंगे। डिटैच होकर देखने के लिए हमने एक बार पहले भी यहां किया था। जो कुछ भी हो रहा है अपने आसपास हो रहा है ना, बार बार अपने आप को उससे डिटैच करके उसको देखो, ऑल द टाइम। आप इसको प्रैक्टिस करो आज। ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, डिटैच, डिटैच ही होना है ना, तभी तो बाबा से मिलेंगे। डिटैच होकर नाउ वॉच व्हाट इज अराउंड यू, whatever is going on, then you watch, detach होकर what was going on in my mind. दीदी एक्सप्लेन करो इसको, थोड़ा सा समझ नहीं आता है। डिटैच होके मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिंपल सा काम कर रहे हो, आप अपने दांत ब्रश कर रहे हो, आप कैसे डिटैच होके देखेंगे? मैं आत्मा इस शरीर को सब साफ कर रही हूं, मेरा रोल, मैं खाना बना रही हूं, डिटैच होकर उसको देख रही हूं। परिवार बैठा है, बातें कर रहा है, डिटैच होकर देख रही हूं कि ये सब आत्माएं हैं और मेरा रोल इनके साथ है, ऐसे करके। राइट? देन व्हेन यू डन द आउटसाइड थिंग, यू कैन ऑल्सो गो डू इट विद योर सेल्फ। मैं सोच रही हूं, जो जो मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे, जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम देयर जस्ट फॉर अ सेकेंड एंड सी मैं क्या सोच रही थी। कोई वर्थवाइल है कि ऐसे ही चल रहा है? फॉर इंस्टेंस,
आप बैठ के ये सोच रहे हैं वो कल वो आए थे, बड़ा मजा आया था. सी, डिटैच एंड सी. This thought isn't bringing anything to the table. Do I need to think this? Why am I thinking this? ऐसे करेंगे तो फ्री हो जाएंगे. तो क्या क्या पॉइंट्स रहे? अच्छा, वरदान क्या है? वरदान पढ़ते हैं फिर देखते हैं. आज का वरदान, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव. सेफ्टी की लकीर क्या है? दृष्टांत हमारे लक्ष्मण रेखा. लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण रेखा है ना. दुनिया में भी एक लक्ष्मण रेखा है ना. जिस लकीर को क्रॉस ना कॉकरोच कर जाए तो वो मर जाता है. तो हम भी क्रॉस कर जाते हैं मर्यादा की लकीर को, तो हम भी ब्राह्मण जीवन से मर जाते हैं. हमने मरना किससे है? शूद्र जीवन से, कलयुगी जीवन से, है ना. तो सेफ्टी की लकीर क्या है? परमात्म छत्र छाया. इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. जब आपने साक्षी होना है, बाबा सिर पे छत्र छाया, नाउ आई एम वॉचिंग, just stand by the window, just watch things going on, just watch, that's it. Let us learn to watch in a detached way. आय हाय कितनी पोल्यूशन है, ऐसे वाला नहीं है. संगम योग है, चल रहा है. मेरा क्या रोल है? मेरे को देना बस, है ना. तो ये है फिर माया जी. हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहने लगे थे? नहीं सॉरी, वो लक्ष्मण रेखा से ही कह रही थी. दैट इज श्रीमत. लक्ष्मण रेखा श्रीमत. तो बाबा ने बोला कि फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है. इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी. सदा सेफ रहेंगे, बाग की दिल में समाये रहेंगे, क्योंकि है ही उसकी छत्र छाया में. माया जीत बनने का पुरुषार्थ है. जैसे एक छाता लेके जाते हैं कि बारिश से प्रोटेक्ट हो जाए, उससे तो पूरी तरह हम प्रोटेक्ट होते नहीं फिर भी, पर परमात्म छत्र छाया में हम हर बात से प्रोटेक्टेड है. स्लोगन क्या है? दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता. अलंकार बताए ना, विष्णु के चारों अलंकार है ना. तो हमारे जैसे सजने के लिए हम क्या करते हैं? हम कपड़े वो पहनते हैं, कोई ब्रांडेड कपड़ा पहन लेते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, मेकअप लगाते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं ना. जो जो भी कुछ है हम अपने ऊपर डालते हैं, शरीर के ऊपर होता है वो, राइट. और उसको हम सोचते हैं शरीर श्रृंगारित हो गया. कैसे करते हैं? बाहर का फसाड है ना. इट इज नॉट द रियल मी, बाहर से डाला. और आत्मा कहां सजती है? अंदर. अंदर. उसके अंदर क्या है? गुण है. गुण है तो आत्मा में जो गुण है वो शरीर के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं. तो फिर क्या होता है? यही मेरे अलंकार हैं. फिर ये जो ऊपर की सारी चीजें हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड दैट टू मेक अ स्टेटमेंट कि मैं देखो कौन हूं. इसीलिए करते हैं कि सब सोचेंगे मैं कुछ हूं, राइट. पर उसके बिना होगा जब हम अंदर से सजे होंगे, है ना. और अंदर से सजे होंगे तो बाहर की बातों पर वैसे भी ध्यान नहीं जाएगा. है भी अभी जनवरी मास आने वाला, अंतर्मुखी होने का टाइम, साइलेंस में रहना है. तो बाबा ने बोला अहंकार. व्हाट इज अहंकार? ईगो क्या है? व्हाट इज ईगो? Wrong image of myself. Right. Wrong image of myself. So when I put all the things outside, I'm creating a wrong image.
and projecting a wrong image to others. Right? But when I go inside and I emerge all the goodness from within me, then I'm projecting what I truly am. And when I project what I truly am, then everyone will want to be with me because that is the truth about them also. वो चाहे पहचाने या ना पहचाने वो भी वही है. I like this explanation. क्योंकि जब हम ऊपर में नहीं जाएंगे हम अंदर में जाएंगे. हमारे बाबा ने क्या बोला? मैं इनकॉग्निटो, मेरी श्रीमत इनकॉग्निटो, मेरा ज्ञान इनकॉग्निटो. उनका सारा कुछ गुप्त है, हम भी गुप्त है. आंखों से नजर आने की बात नहीं है. तो जब गुप्त रीति से करते हैं वो प्रत्यक्ष कैसे होता है, वो सबको रियलाइज कैसे होता है? एक्सपीरियंस से, महसूसता से, अनुभव से. मंदिर जाते रहे, क्यों गए? कुछ तो मिलता था वहां पे, क्योंकि वहां पे सबके थॉट्स अच्छे थे, इसलिए गए. चलो 2 मिनट मंदिर में माथा टेकने. आज की डेट में तो और बहुत कुछ होने लग गया मंदिरों में, पर जहां पे वो पुजारी ऐसे वाला होता है तो हमें अच्छा लगता है. ठीक है ना दीदी? ओम शांति. हम ये भी तो कहते हैं ना कि जैसे अभी हमको साजन के घर जाना है तो हम अभी मायके में हैं, तो अभी हमें माइयां पड़ी हुई हैं, हमने ऐसे सिंपल माइयां पड़ी. कपड़े पहनने हैं. और हाँ. क्योंकि इतने बड़ी फैमिली में जाना है तो हमारे पेरेंट्स भी हमें रेडी कर रहे हैं उस अंदर से कि तुम अच्छा रहना खाना सीख लो, कुकिंग कोर्स कर लो, ये कर लो. बिल्कुल. तो सारा कोर्स अभी बाबा ने हर तरीके का कोर्स करा दिया, सारा कुछ हो अभी हम जाए. सब माइयों में पड़े हैं. माइयों में बैठे. बिल्कुल करेक्ट बोला. तो आज की मुरली क्या रही? घर जाना है. घर जाना है तो याद और धारणा करनी है, श्रीमत पर चलना है, संशय नहीं करना है. मुझे लगा मुझे एंड में मुरली को शॉर्ट में बताना चाहिए, और ताकि हमें ध्यान रहे आपने जो लेना है उसमें से लो. तो याद में रहने के लिए आत्म स्थिति के लिए बोला, नो संशय, नो आनाकानी, कोई एक्सक्यूज नहीं, है ना. और बाबा ने बोला तुम्हारी 9दा पढ़ाई है, उसके ऊपर इंटेंस स्टडी करो, बाकी दुनिया के ऊपर रिसर्च नहीं करो, ये ऐसे क्यों करता है. इंटेंस स्टडी अपने ज्ञान की, ना कि दूसरों की, है ना. और उस पर फक्र करो, उस पर फक्र करो. बिल्कुल, है ना. और बाबा की हर बात में कल्याण है, ये अपने अंदर अपने जहन में समा लेना. ठीक है. साक्षी होकर रहना है. और सबसे इजी क्या है? बाबा की छत्र छाया में रहो. अगर ये कर लेंगे तो कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना. तो धारणा भी हो जाएगी. चलिए दीदी, आज सांता क्लॉज, मेरी क्रिसमस सबको. और आज तो सांता क्लॉज से जो मांगना है मांग लो. यस, मेरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस. हमारा सांता क्लॉज तो शिव बाबा, हाँ. जो ब्रह्मा, है ना. ब्रिजमोहन भाई साहब ने भी इतने अच्छे से कनेक्ट किया ना दोनों को. बिल्कुल. आप सुनना, YouTube पे बहुत सारा है क्रिसमस कैसे कनेक्टेड विद बहुत क्या, इंटरेस्टिंग है दीदी. है ना. सांता क्लॉज, रेड क्लोथ्स, शिव बाबा, रेड लाइट, वो सारा कुछ ऐसे. और टोपी के ऊपर भी है, बेल के ऊपर भी है. आप सुनना पूरा, है ना. अभी दीदी, चिमनी से आते हैं, जब चिमनी से आते हैं मतलब क्यों, जब हम पूरे हमारे बंद होता है, संस्कार, so when he comes in the dark only. Yeah. in the dark. So if you find some, do that for me please. Just find something, किसी सीनियर का ही देखना, क्रिसमस कनेक्टेड विद ज्ञान, एंड जस्ट पुट इट इन द ग्रुप. हाँ, ठीक है. चल, आज क्या मनन चिंतन क्या करेंगे? आप बताओ क्या. रेनू दीदी कुछ कह रहे हैं? No, mute. I was just telling you there are many topics today, like you can do गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी कैसे. ठीक है. सेफ्टी की लकीर भी कर सकते हैं. बात करना है. ठीक है. ठीक है. प्रजापिता ब्रह्मा ही क्यों है, इसको डिटेल में लो.
शुरू से अंत तक आते हैं, अंत में भी पेड़ के ऊपर खड़े हैं। वो क्या है, वो ब्रह्मा कैसे है, पूरी विश्व का पिता होना एक बहुत बड़ी बात है। तो कौन हो सकता है, कैसा होता है पिता, हर बच्चे के लिए वो कैसा सोचता है ना, ये भी ले सकते हैं। चलिए अभी हम वही लेंगे, वो एक पॉइंट है, अपने को आत्मा समझना और बाबा को याद करना, मन मनाभव होंगे, ठीक है। चलिए, और मुरली के जैसे पॉइंट्स हैं हमने जैसे लिए, उसको भी जॉट डाउन करके लिख के आप ग्रुप में डाल सकते हैं। जो भी करे अच्छा है। क्या था मेन पॉइंट, घर जाना है तो याद और धारणा पर अटेंशन देनी है। तो कैसे देंगे, उसके पॉइंट्स आप लिखकर डाल सकते हैं, है ना। ऐसे मुरली रिवाइज हो जाएगी। मुरली यहां समाई रहे मेरे पास, बाबा ने बोला क्या, और एक पॉइंट की प्रैक्टिस, साक्षी होना, आत्म अभिमानी होकर रहना, ऐसे, ठीक है। चलिए अभी, और हम सब साइलेंस में रहेंगे, अपने आप से बोल दें, मेरे मुख से जो शब्द निकले, हमें तो रजनी दीदी ने बोला रात को आप काउंट कर सको, अभी ज्ञान की जो क्लास कर रही है उसको नहीं, हम ज्ञान की क्लास में भी ये देखें सार युक्त बोल हो। कई बार एक बात को बोली फिर दोबारा बोली, वो वाला नहीं। दिन में भी हम जिससे भी बात कर रहे हैं, ओनली व्हाट इज नेसेसरी, नो फालतू। ऐसे किसी को बोल दिया ठंड है बहुत, नॉट नीडेड। इसके ऊपर अटेंशन दोगे ना, बहुत एनर्जी भी सेव होगी। जिसका सिर दर्द होता है ना, वो सिर दर्द होना बंद हो जाए। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और स्वयं को देखें। मोनिका, इफ यू कैन पुट दैट जस्ट मैं आत्मा, फेस के ऊपर वो बिंदु, और वट एवर वे, इन वट एवर वे। मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच, अपना सारा ध्यान उस पर ले आए। मैं इस बीइंग, मैं आत्मा, ये बीइंग, और मेरा शरीर ह्यूमस, मिट्टी से बना, 5 तत्वों से बना शरीर, इस शरीर की भ्रिकुटी में स्थित हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, लोअर द वॉल्यूम प्लीज। जैसे ही इस तन में मैं प्रवेश करती हूँ, ये तन चैतन्य हो जाता है। एक एक ऑर्गन सुचारू रूप से चलता है। मैं ही वो शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाती है। इन आंखों द्वारा देखने वाली
मुख द्वारा बोलने वाले, कानों द्वारा सुनने वाले एक दिव्य डिवाइन एनर्जी हूँ। अपने आप को इस स्थिति में स्थित करेंगे for 1 minute। अब सामने देखें हमारे सभी सत्यों की शरीर इस ब्राह्मण तन से निकलकर मैं सत्यों की शरीर में जाता हूँ। पहला, फिर दूसरा, ऐसे 8 शरीर होंगे। त्रेता आया, उसमें 12 शरीर। शरीरों पे फोकस नहीं करेंगे, किसी की मैं आत्मा एक से दूसरे शरीर में जा रही हूँ। फिर द्वापर कलयुग में चक्कर लगा मैं इस तन में वापस। ये तन सबसे भाग्यशाली रथ, जिस तन के द्वारा मुझे मेरा बाप, मेरा पिता मिला। फील करें जैसे बाबा उतरे परम धाम से और आ गए नीचे मेरे सिर के ऊपर। उनकी छत्र छाया, बिल्कुल जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। उनकी लाइट मुझ पर, बाबा की छत्र छाया में मैं बिल्कुल सेफ हूँ। अपने आप से कहिए, कौन है मेरे साथ इस समय, जिसको ऑलमाइटी कहा, सर्वशक्तिवान कहा, विघ्न विनाशक कहा, दुख हरता सुख करता कहा। वो मेरा साथी, मेरा कंपेनियन बनकर निरंतर मेरे साथ रहने के लिए रेडी है। स्वयं को कहिए, मैं इस छत्र छाया में आज सारा दिन रहूंगी। इस छत्र छाया में रहकर, बाबा की लाइट में रहकर अब पूरे विश्व को देखें, दृष्टि डालें पूरे ग्लोब पर। विश्व को साक्षी होकर देखें, कहीं युद्ध, कहीं एंजाइटी, कहीं मेंटल इलनेस, कहीं फिजिकल इलनेस, कहीं रिलेशनशिप्स में टकराव। पर मैं साक्षी हूँ अपने बाबा के साथ रहकर इन सब पर सुखदायी किरणें
डाल रही हूँ। देखते चलो। The next 20 seconds. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मेरी क्रिसमस टू Thank you, Didi. ओम मेरी शांति। क्रिसमस दीदी। यू टू।